स्वागत है आपका चौपाल चर्चा में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। चौपाल चर्चा आपका अपना कार्यक्रम और नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि इसका मकसद ये होता है कि हम चौपाल जमाए, किसानों से बात करें, उनकी समस्याओं को जानें और अलग अलग विषयों के बारे में उन्हें जानकारी दें। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, इस खतरे से बचने के लिए हम स्टूडियो से ही ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो हमारा मकसद है यानी जागरूकता फैलानी, अलग अलग योजनाओं के बारे में आपको जानकारी देना, उसे हम नहीं भूले हैं, वो वैसे ही आपके लिए आप तक पहुंचता रहेगा। तो आज का विषय क्या है चौपाल चर्चा में, जिस पर आज हम एक्सपर्ट से बात करेंगे और कुछ किसानों के प्रश्न भी हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आइए सबसे पहले आपको वो बता दें। जी हाँ, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में और विशेष तौर पर जानकारी देंगे कि कैसे जो टिड्डी दल से खतरा हुआ है और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इसके माध्यम से की जा सकती है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे किसानों को इस बार टिड्डी दल का हमला झेलना पड़ा है और उनकी कई इलाकों में जो फसलें हैं वो प्रभावित हुई हैं। लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कैसे आप क्लेम कर सकते हैं, कैसे आर्थिक मदद आपको मिल सकती है और नुकसान की भरपाई हो सकती है, आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ चौपाल चर्चा में जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर राम प्रवेश वर्मा, जो कि जिला कृषि अधिकारी आगरा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर वर्मा आपका कार्यक्रम में, चौपाल चर्चा में। थैंक यू जी, जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसकी शुरुआत इस मकसद से की गई कि अगर कोई विपरीत स्थिति होती है, किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है, चाहे वो तेज आंधी हो, तूफान हो या फिर बहुत ज्यादा बारिश हो, यानी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, अगर उससे नुकसान हो तो भी किसानों को आर्थिक मदद मिल सके। और जिस तरीके से अभी टिड्डी दल का हमला हुआ है, इसमें भी जो बहुत सारे किसान हैं उनके मन में यही सवाल है कि क्या वो फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं, क्या उन्हें आर्थिक मदद मिल सकती है, क्योंकि कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर वर्मा, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि फसल बीमा योजना के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जिन्हें जो नए बदलाव किए गए हैं शायद उसके बारे में जानकारी नहीं होगी, और कुछ किसान ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनकी जो फसल है बीमित है। तो थोड़ा इसके बारे में जानकारी दें। जी, देखिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार। फसल बीमा योजना में फसलों का बीमा दो तरह से कराया जा सकता है। एक तो जो भी आप अपना केसीसी से फसल ऋण लेते हैं, तो जब आप अपना पैसा निकालने जाते हैं तो प्रीमियम की धनराशि काट ली जाती है बैंक के द्वारा और उस आपकी फसल का बीमा कर दिया जाता है। यानी अगर आपके पास केसीसी है तो आपकी फसल अनिवार्य रूप से बीमित होगी। पहले तो ये प्रोविजन था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था दे दी है कि अगर कोई किसान भाई अपनी फसल का बीमा नहीं कराना चाह रहे हैं तो वो जैसे अभी 31 जुलाई लास्ट डेट थी, तो उनको मौका दिया गया था कि 31 जुलाई से एक सप्ताह पहले तक यानी 24 जुलाई तक वो अपने बैंक में जहां से उन्होंने केसीसी लिया है एक एप्लीकेशन लिख के दे सकते थे कि मैं अपना बीमा नहीं कराना चाहता, मेरी फसल का प्रीमियम ना काटा जाए। तो इस तरह से उनकी फसल का जो है बीमा ना करा के उनका प्रीमियम ना काटा जाता। इसी तरह से कुछ गैर बीमित कृषक होते हैं, यानी जिनके पास केसीसी नहीं होता, लेकिन अगर वो अपनी फसल का बीमा कराना चाहते हैं तो वो किसी भी जन सेवा केंद्र से या बैंक में जाके अपना फॉर्म भर के और प्रीमियम की धनराशि जमा करके अपना बीमा करा सकते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार से बीमा होता है, एक तो केसीसी की तरह के द्वारा और दूसरा वैकल्पिक जो व्यवस्था है गैर ऋणी कृषकों का, वो सीधे बैंक में जाके अपना बीमा करा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये बदलाव किए गए हैं, यानी इसे स्वैच्छिक कर दिया गया है। अगर किसान चाहे तो पहले ये था किसान क्रेडिट कार्ड, यानी अगर आपने ऋण लिया है तो उसके साथ ही आपकी जो फसल है अपने आप बीमित हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन फिलहाल जिन किसानों ने पहले लिया हुआ था किसान क्रेडिट कार्ड और उनकी फसल में अगर किसी तरह का नुकसान हुआ है तो क्या वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इसका लाभ ले सकते हैं? विशेष तौर पर हम बात कर रहे हैं आज टिड्डी दल के हमले के बारे में। तो डॉक्टर वर्मा, सबसे पहले मैं इसके बारे में विस्तार से जानना चाहूंगी कि किस तरीके का नुकसान हमारे किसानों को इससे झेलना पड़ा है और कैसे इसे वो बीमित माने अपनी फसल को कि टिड्डी दल का हमला भी हुआ है तो वो भी नुकसान जो है बीमित है और उसको लेकर वो आर्थिक मदद ले सकते हैं। जी, एक्चुअली जो टिड्डी दल है ये फसलों में ये बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खाती हैं और रेगुलर खाना खाती रहती हैं। तो जिन किसान भाइयों के यहाँ और जब ये फसलों में बैठती हैं तो कुछ ही घंटों में फसल को पूरी तरह से चट कर जाती हैं, क्योंकि ये करोड़ों की संख्या में झुंडों में होती हैं। तो जिन किसान भाई के यहाँ अगर टिड्डी दल से नुकसान हुआ है
और वो बैंक से पता चल जाता है कि मेरी फसल बीमित है कि नहीं। तो एक व्यक्तिगत दावा का फॉर्म होता है। एक्चुअली इसमें जो टिड्डी दल है, अगर फसलों को नुकसान हो रहा है तो वो ग्राम पंचायत स्तर पर नुकसान का असेसमेंट होता है। तो अगर उनकी ग्राम पंचायत में 50% से ज्यादा नुकसान हुआ है फसलों में, तो अपने यहाँ के कृषि विभाग से व्यक्तिगत दावे बीमे का फॉर्म ले लें और वो फॉर्म भर के 48 घंटे के अंदर कृषि विभाग के किसी भी कार्यालय में जमा कर दें। अगर वो वहां तक नहीं पहुंच सकते, यदि वो अपने प्रधान को या राजस्व विभाग में किसी अधिकारी को या खंड विकास अधिकारी के यहाँ भी फॉर्म जमा कर देते हैं और वहां से फिर फॉर्म कृषि विभाग को आ जाता है, तो उनका भी बीमा दावा मान्य हो जाता है। और उसके 1 सप्ताह में प्रशिक्षण की वो जो सर्वे की व्यवस्था की गई है, विदिन 1 वीक वहां उस क्षेत्र का प्रशिक्षण होगा और सर्वेक्षण होगा। सर्वेक्षण के बाद जो नुकसान होगा वो लगभग 3 सप्ताह में उनके खाते में पैसा आ जाता है। तो इस प्रकार जब आपके फसल का नुकसान होता है, आप 48 घंटे के अंदर अपना दावा क्लेम करते हैं कृषि विभाग में और उसके बाद 1 माह में आपका जो है जो भी क्षतिपूर्ति है आपके खाते में आ जाती है। जी डॉक्टर वर्मा, ये बताया जैसे कि आपने बताया कि टिड्डी दल का जो हमला होता है उसके 48 घंटे के अंदर अगर वो इसकी दावा पेश करते हैं तो 1 महीने के अंदर उन तक राशि पहुंच जाएगी। लेकिन जिन किसानों का पहले ही नुकसान हो चुका है और उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी कि उनकी फसल बीमित है या फिर वो टिड्डी दल के हमले को भी क्लेम कर सकते हैं, मतलब फसल बीमा योजना के तहत उन्हें मदद मिल सकती है, तो क्या उनके पास अभी कोई विकल्प बचा है या फिर जानकारी के अभाव में उनका नुकसान हो चुका है? हाँ, देखिए, अगर वो अप्लाई नहीं कर पाए हैं तब भी एक रास्ता है। एक्चुअली फसल बीमा एक तो होता है कि व्यक्तिगत क्लेम होता है कि जब फसल में ज्यादा नुकसान हो गया खड़ी फसल में, तो किसान भाई अपना व्यक्तिगत क्लेम कर सकते हैं। वो समय निकल चुका है। तो अब क्या होता है, अभी जो फसलें कटेंगी तो इसकी उपज निकलती है कि हर ग्राम पंचायत की उपज निकाली जाती है कि आमुक फसल की उस ग्राम पंचायत में कितनी उपज थी। पिछले 7 सालों में जो उपज आई है उसमें से जो 5 बेस्ट उपज होती है उसका औसत निकाल के और इस वर्ष की उपज से कंपेयर किया जाता है और जो डिफरेंस आता है उसके हिसाब से किसान भाइयों को क्षति दी जाती है। तो अगर फसल में नुकसान हुआ है तो पूरी ग्राम पंचायत में हुआ होगा और जब क्रॉप कटिंग होगी तो उसमें जो उपज निकल के आएगी उसके सापेक्ष उन्हें क्षतिपूर्ति मिलेगी। जी जी बिल्कुल। तो यानी अभी भी किसान निराश ना हो, उन्हें अगर नहीं पता था या फिर 48 घंटे के अंदर वो जानकारी नहीं दे पाए संबंधित विभाग में टिड्डी दल के हमले के बाद, तब भी उनके पास विकल्प है जिसके बारे में अभी हमें डॉक्टर वर्मा ने बताया है। यानी फसल बीमा योजना के लाभ अनेक हैं, बस जरूरत यह है कि आप जागरूक रहें और ये समझें कि इससे किस तरह के आपके फायदे हो सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ ही वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चौपाल चर्चा में हाजिर होंगे और बात करेंगे फसल बीमा योजना के बारे में और विशेष तौर पर आज हम बात कर रहे हैं टिड्डी दल हमले के बारे में कि कैसे इसका निपटान हो सकता है, यानी आप आर्थिक सहायता ले सकते हैं, आपको क्लेम मिल सकता है। इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। छोटा सा ब्रेक। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं,
आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चौपाल चर्चा, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में और आपको बता रहे हैं कि अगर टिड्डी दल के हमले से आपकी फसलों को नुकसान हुआ है तो ये भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर है, आप इसका भी क्लेम कर सकते हैं। डॉक्टर वर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो कि जिला कृषि अधिकारी हैं, आगरा उत्तर प्रदेश है। एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। डॉक्टर वर्मा, आप ये बताइए कि जो टिड्डी दल हमले की हम बात कर रहे हैं, ये दरअसल कहाँ से, ये दल आता कहाँ से है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि नुकसान तो होता था, लेकिन इस बार इसका नुकसान काफी व्यापक रहा और बहुत दूर दूर तक ये दल पहुंचा है। एक्चुअली जो टिड्डी दल का मुख्य स्रोत है, ये जो भी बालू वाले क्षेत्र हैं, जैसे पाकिस्तान और राजस्थान का बॉर्डर और अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर, ईरान और कुछ ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहां पे इनका ब्रीडिंग क्षेत्र है। तो ये वहां से ब्रीडिंग करते हैं और उसके बाद जब ये एडल्ट हो जाते हैं फिर ये उड़ान भरते हैं। तो उड़ान भरते समय तो ये जब वो पिंक कलर के होते हैं उस समय बहुत ज्यादा खाते हैं, फिर धीरे धीरे ये ब्राउन कलर के होते हैं, फिर येलो कलर के हो जाते हैं और जब येलो कलर के हो जाते हैं उस समय ये ब्रीडिंग शुरू कर देते हैं। येलो कलर होने पे इनकी स्पीड भी कम हो जाती है। ये एक बार में 80 से 100 अंडे देते हैं। तो मोस्टली जो सोर्स है ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर और पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का बॉर्डर, यहाँ से ये ज्यादातर दल आ रहे हैं और उसके बाद ये भारत ये राजस्थान के रास्ते उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और इवन नेपाल तक भी पहुंच जाते हैं। जैसे हवा बहती है जिस दिशा में, उसी दिशा में ये हवा के साथ उड़ते हुए चले जाते हैं। जी, जी। और हवा की गति जितनी होगी उतनी ही गति से ये उड़ते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर वर्मा, आप ये बताइए कि कितना नुकसान इस टिड्डी दल के हमले से हो सकता है, मतलब कम से कम किस तरह का नुकसान हो सकता है और अधिक से अधिक की सीमा क्या है? देखिए, अधिक की तो कोई सीमा नहीं है। इनका कितना बड़ा क्षेत्र है, कितनी डेंसिटी है, इस पर निर्भर करता है। और हमारे किसान भाई जब टिड्डी दल का आक्रमण हुआ उस समय कितना खेत में थे, इस पे भी निर्भर करता है। तो जब ये टिड्डी दल का अटैक होता है तो नुकसान जो है ये मान लीजिए 0%, 5% से लेके 100% तक भी हो सकता है। जी, यानी पूरी फसल में बर्बाद हो टिड्डी दल का आक्रमण होता है तो हम लोग उनको अवेयर करते हैं कि आप लोग अपने क्षेत्र में जाइए, खेतों में जाइए और थाली चम्मच बजाइए, टीन के डिब्बे भी बजाइए और म्यूजिक सिस्टम बजाइए, मोटरसाइकिल है तो उसका हार्न बजाइए, जिससे ये टिड्डी दल आपके खेत में बैठने ना पाए और ये उड़ता रहे। शाम को फिर ये जब बैठता है तो शाम को उड़ना बंद कर देता है, लगभग 7-8 बजे, 8 साढ़े 8 तक ये सेटल हो जाता है। तो हम लोग की ये कोशिश रहती है कि खेतों में ना बैठने पाए, पेड़ों पे बैठ जाए। और फिर रात में स्प्रे शुरू किया जाता है 12-1 बजे के बाद और ये पूरी रात भर होता रहता है, सुबह तक होता है, जब तक कि ये उड़ान ना भर लें। जी जी बिल्कुल जी। तो यहाँ पर किसानों की जागरूकता भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो जागरूक हैं और टिड्डियों को अपने खेतों में बैठने ही ना दें, इसके तमाम तरीके हैं। यानी आप जो आवाज़ है वो करें, ड्रम बजाए, थाली बजाए, डीजे सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम बजाए, जैसे कई और उपाय बताए हमें डॉक्टर वर्मा ने। ऐसा करने से ये आपके खेतों की फसलों पर नहीं बैठेंगी और समय निकल जाने के बाद ये अपना ठिकाना पेड़ों पर देखती हैं और उसके बाद जो स्प्रे होता है वो स्प्रे किया जाता है, जिससे इन्हें भगाया जाता है और इनका एक तरीके से कहते हैं कि एक इनसे बचाव का एक तरीका है। हमारे साथ बहुत सारे किसान भी हैं जो कि कार्यक्रम में जुड़ते हैं और ऐसे ही किसान है कप्तान सिंह, आगरा के किसान हैं, जिनका एक प्रश्न है। आइए सुन लेते हैं उनका क्या सवाल है। मेरा नाम कप्तान सिंह है, गांव नगला मुंसा है, ब्लॉक छेड़ा है, तहसील करावली, जिला आगरा का रहने वाला हूँ। फसल योजना बीमा के बारे में पूछना चाहता हूँ, कैसे मिलेगा, हमने क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या कागज चाहिए, क्या फोटो चाहिए, क्या कागज लगेंगे, हमें जानकारी नहीं है, जानकारी देना चाहता हूँ। तो थे हमारे साथ कप्तान सिंह, आगरा से किसान, जिनका ये कहना है कि किस तरह के कागज लगेंगे जिससे वो फसल बीमा योजना का लाभ ले सकें यानी क्लेम कर सकें। डॉक्टर वर्मा, किसान जो है सबसे ज्यादा कागजी चीजों से ही डरता है, तो ये कितना सुगम है और किस तरीके से वो अपना दावा पेश कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए एक व्यक्तिगत बीमा क्लेम का फॉर्म होता है जो
कृषि विभाग द्वारा सभी जो क्षेत्रीय कर्मचारी हैं इनके, उनको उपलब्ध करा दिया जाता है। और ये फार्म वो भर के, जैसा मैंने पहले भी बताया था, कृषि विभाग के किसी भी कर्मचारी को दे सकते हैं या सीधे कृषि विभाग के किसी भी कार्यालय में, जैसे जिला कृषि अधिकारी कार्यालय है, उप कृषि निदेशक कार्यालय है, या और भी कोई कृषि विभाग का कार्यालय है, वहां दे सकते हैं। खंड विकास अधिकारी के यहाँ दे सकते हैं, इवन ग्राम प्रधान के यहाँ जमा कर दें और ग्राम प्रधान उसको इकट्ठा करके उप कृषि निदेशक कार्यालय में एक साथ दे सकते हैं। तो इस तरह से उनका हमारे पास क्लेम आ जाता है, कर सकते हैं। ऑनलाइन भी वो अपना दावा कर सकते हैं और हेल्पलाइन नंबर पे भी अपना काम, वो अपना दावा प्रेषित कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप अपना व्यक्तिगत दावा फॉर्म भर के कृषि विभाग के किसी भी कार्यालय में भिजवा दें, या गांव का कोई एक व्यक्ति, इतने लोगों को नुकसान हुआ है सबका फार्म कलेक्ट करके वो फार्म कृषि विभाग में पहुंचा दें। जी डॉक्टर वर्मा, ये भी बताइए कि क्या इसमें किसी तरह की रियायत भी है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि फसल बीमा योजना में एक आपकी फसल है वो बीमित है, मान लीजिए आपके इलाके में गेहूं ज्यादा होती है तो गेहूं बीमित है, या फिर उसके लिए भी अपनी नोटिफिकेशन होती है। अगर किसान की वो फसल नहीं है और उसका नुकसान हुआ है इस हमले से, तो क्या उसके लिए भी कोई विकल्प है? जी विकल्प है। एक्चुअली उसमें ये है कि ग्राम पंचायतवार नोटिफिकेशन होता है कि किस गांव में कौन सी फसल बीमित है। जैसे मैं जनपद आगरा की बात करूं तो यहाँ खरीफ के सीजन में जो वर्तमान में चल रहा है, बाजरा और धान की फसल बीमित है, और रबी सीजन में आलू, गेहूं, सरसों और चना, ये फसलें बीमित हैं। किसान भाई जब केसीसी बनवाते हैं तो एक फसल लिखनी पड़ती है। अगर जो फसल उन्होंने लिखी है, जैसे मान लीजिए अगर उन्होंने धान दिया कि हम धान की एक केसीसी कर रहे हैं खरीफ में, और उन्होंने बो दिया बाजरा, तो किसान भाइयों को जब वो अपना प्रीमियम निकालने जाएं तो उस समय एक लिखित आवेदन देना होता है बैंक को कि मेरी फसल धान की ना बीमित करके बाजरा की कर दी जाए, तो वो बाजरा का हो जाता है। लेकिन अगर उन्होंने लोन लिया है धान के लिए और वहां पे बाजरा बो दिया और फसल में नुकसान हुआ तो फिर क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप जो भी फसल खेत में बो रहे हैं वहां बैंक को सूचित जरूर कर दें कि मैंने ये फसल बोई है और इसी का मेरा बीमा काटा जाए। जी चलिए, तो ये एक जागरूकता वाली बात है कि हमारे किसान जागरूक रहें कि अगर जिस फसल का बीमा उस क्षेत्र में हो रहा है, अगर वो फसल ना लेकर किसी और फसल का चुनाव किया है तो इसके बारे में भी वो बैंक को जानकारी दे, ताकि अगर इस तरह की कोई विपरीत स्थिति होती है तो भी उन्हें नुकसान ना हो। इसी के साथ ही चौपाल चर्चा में फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहें चौपाल चर्चा के साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चौपाल चर्चा। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, और विशेष तौर पर कैसे हमारे किसान टिड्डी दल के हमले से हुए नुकसान को भी उसका भी दावा पेश कर सकते हैं और फसल बीमा योजना में जो तमाम प्रावधान है उसका वो लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में हम आज आपको जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर वर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं कार्यक्रम में, और इस बीच हम किसानों के भी सवाल ले रहे हैं। तो ऐसे एक और किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनका नाम है सिमरन सिंह, और आगरा से ही है ये हमारे साथ। आइए बात करते हैं उनसे। जी बताइए क्या सवाल है आपका? सिमरन सिंह इंदौलिया, ग्राम प्रधान निलवाया, ब्लॉक फतेहपुर सीकरी, तहसील किरावरी, जिला आगरा का रहने वाला हूँ। हमारे जो किसान बीमा है उसके बारे में पूछना चाहता हूँ कि हमारे जिला आगरा में टिड्डी दल का प्रकोप हुआ था, फसलों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्या ये हमारी किसान बीमा योजना में सम्मिलित है?
तो अभी हमने सुना सिमरान सिंह को, जिनका कहना है कि आगरा के रहने वाले यहाँ पर भी टिड्डी दल का हमला हुआ था, तो क्या उनकी फसल में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सकती है, क्या वो दावा पेश कर सकते हैं? हमारे साथ डॉक्टर राम प्रवेश वर्मा जी लगातार हैं बने हुए, जो कि जिला कृषि अधिकारी आगरा से ही हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इसका जवाब दे पाएंगे। डॉक्टर वर्मा, क्या बताना चाहेंगे सिमरान जी को? जी, एक्चुअली जनपद आगरा के रेफरेंस में बात करूं तो हम लोग ने काफी इसमें जन जागरूकता फैलाई थी। तो आगरा में कोई ऐसा सिग्निफिकेंट नुकसान तो दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की फसल में नुकसान हुआ है तो अब चूंकि 48 घंटे बीत चुके हैं, तो अब क्रॉप कटिंग के आधार पे ही इनको लाभ मिलेगा। व्यक्तिगत क्लेम अब ये नहीं कर सकते, क्योंकि 48 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। हमारे यहाँ टिड्डी दल करीब 1 महीने पहले आया था, लास्ट टिड्डी दल जो आया था, इसलिए इनका व्यक्तिगत क्लेम नहीं होगा। उपज के आधार पे अगर इनका क्लेम बन रहा है तो देय होगा। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि व्यक्तिगत या आधार पर ये क्लेम नहीं कर सकते हैं, दावा नहीं पेश कर सकते हैं, तो क्या ये जो ग्राम पंचायत स्तर पर ही ये अनुमान लगाया जाएगा कि बीते 5 सालों में जो इस बार पैदावार हुई है, और मान लीजिए उनके खेत में ज्यादा नुकसान हुआ, तो मतलब उस चीज को कैसे स्थापित किया जाएगा? अब इनको चूंकि उस समय व्यक्तिगत क्लेम करना चाहिए था अगर इस तरह का नुकसान हुआ था। चूंकि हमारे न्याय पंचायत स्तर पे कर्मचारी रहते हैं, इस तरह का हम लोग के यहाँ अभी एक भी क्लेम नहीं आया। हमारे यहाँ 4 रात टिड्डी दल रुका था, 4 बार, और चारों बार हम लोग ने उस पर नियंत्रण स्थापित किया, और इस तरह की कोई समस्या नहीं आई थी। अगर किसी का व्यक्तिगत नुकसान हुआ था तो इनको उस समय व्यक्तिगत क्लेम का फॉर्म भरना चाहिए था। अब चूंकि 48 घंटे हो चुके हैं, तो अब उसमें अगर वहां की उपज कम आएगी उस गांव की, जो क्रॉप कटिंग के आधार पे आएगी, तो इनको कुछ मिल सकता है। जी, डॉक्टर वर्मा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा कि पीछे काफी नुकसान हुआ और ये हमला काफी प्रबल था टिड्डी दल का। अब क्या कुछ क्षेत्र हैं जहां पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, या वहां अभी भी टिड्डी दल हैं, और अगर हैं तो वहां के किसानों के लिए आप अभी से क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, अभी तो जो पाकिस्तान के बॉर्डर के जिले हैं, जैसे चुरू है, श्रीगंगानगर है, जैसलमेर है, इस एरियाज में कुछ टिड्डी दल सक्रिय हैं और कुछ हापर भी पाकिस्तान से आ रहे हैं। तो किसान भाई अपना खेत में ही रहें, और अगर टिड्डी दल आता है तो उसे अपने खेत से उड़ा दें, जिससे कि वो अपने खेत में ना बैठने पाए। आगे रात में जहां पेड़ पे बैठेगा वहां पे केंद्रीय सरकार की टीमें और राज्य सरकार की टीमें लगी हुई हैं, जिसपे की नियंत्रण कर रही हैं। जी, अंत में ये भी देख लें किसान भाई, क्योंकि बालू वाला क्षेत्र है, वहां पे अगर मान लीजिए एग लेइंग हुई है, अंडा दिया है टिड्डियों ने, तो अपने कृषि विभाग को जरूर सूचित कर दें, जिसपे कृषि विभाग उस पर समुचित कार्रवाई कर उन्हें नष्ट कर सके। जी, डॉक्टर वर्मा, अंत में आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसा कि आपने अभी भी कहा कि कृषि विभाग को सूचित करें, तो सूचित करने का तरीका क्या क्या है? ऑनलाइन भी कर सकते हैं, फोन पर कर सकते हैं, या फिर जाकर उन्हें पत्र देना पड़ेगा? इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, सबसे आसान तरीका क्या है, और अगर कोई नंबर है तो उसके बारे में भी जानकारी दें। सबसे सरल तरीका यही है कि आप जो अपने क्षेत्रीय कर्मचारी हैं, हर गांव में, या ग्राम प्रधान को सूचित कर दें। ग्राम प्रधान के पास क्षेत्रीय कर्मचारियों का नंबर रहता है, तो उनके माध्यम से वो सूचना कृषि विभाग को पहुंच जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वर्मा, हमसे बात करने के लिए, जुड़ने के लिए, और हमारे जो किसान कार्यक्रम में जुड़े उनके सवालों के भी जवाब देने के लिए, और विस्तार से इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे किसानों के मन में जो कुछ सवाल थे, कुछ आशंकाएं थी कि क्या उन्हें मदद मिल सकती है, क्या वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत टिड्डी दल के जो हमले हुए और जो का नुकसान हुआ है, क्या उसका दावा पेश कर सकते हैं। तो इससे जुड़ी हुई सभी बातें हमने आज कार्यक्रम में आप तक पहुंचाई हैं। आशा करते हैं कि सारे सवाल आपके मन से हट गए होंगे, सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और वो किसान जिनके इलाकों में अभी भी कुछ असर है टिड्डी दल के हमले का, तो उन्हें 48 घंटे के अंदर ही सूचित करना है कृषि विभाग को। ये जानकारी भी आज हमने आपको कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाई है। आशा करते हैं कि हमारे किसानों को जरूर इससे लाभ होगा। इसी के साथ ही आज के चौपाल चर्चा में फिलहाल इतना ही। नए अंक में नए विषय के साथ, नए एक्सपर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।
इस सोमवार मिले